धर्मनगरी हरिद्वार में एक इलाके में बरसाती नदी में कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। हैरानगी की बात तो यह है कि डंपिंग जोन के पास ही राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी है। अब लिहाजा लोगों को कहना है कि जिला प्रशासन नींद में है, क्योंकि शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। हरिद्वार में जिला प्रशासन की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस इलाके में डंपिंग जोन बनाया है वहां पर शिक्षण संस्थान और आबादी है, और मौजूदा वक्त में आसपास रहने वाले लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की है, जहां एक बरसाती नदी कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। ये नदी जो कभी बरसाती पानी के निकास की जीवन रेखा मानी जाती थी, लेकिन अब नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की लापरवाही की वजह से एक अवैध डंपिंग जोन बनकर रह गई है। देखिए, मैटर मेरी नॉलेज में लाया गया था। अभी हमने हाल ही में शिवालिक नगर पालिका की बैठक भी करी थी और उसमें ईओ को तत्काल डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपनी जो भी ट्रेंचिंग ग्राउंड है या फिर उनका जो भी वेस्ट साइट है उसका डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई करें, और जो टेम्परेरी बेसिस पे वो इधर-उधर कचरा डाल रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव करें। साथ ही वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चों को परेशानी रहती है उस क्रम में भी उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं। शीघ्र ही इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और जैसी जहरीली चीजें खुलेआम पड़ी है, जिन्हें खाते हुए गौवंश साफ देखे जा सकते हैं। वैसे तो शासन प्रशासन गौ संरक्षण को लेकर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या जिला प्रशासन गहरी नींद में है, जो कई बार शिकायत के बाद भी नहीं जाग रहा। समस्या तो बहुत गंभीर है क्योंकि ये छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 300 से अधिक छात्र-छात्राएँ हैं जो अध्ययनरत हैं और उनके स्वास्थ्य के साथ तो ये खिलवाड़ है ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टाफ भी है, लगातार यहाँ पर हम निरंतर कार्यरत हैं, तो उनके स्वास्थ्य के साथ भी ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके रिगार्डिंग हमने कई जगह नगर पालिका, शिवालिक नगर और ये जो सिडकुल प्रबंधन है, और इस बार हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ भी वार्ता की थी और उन्होंने हमें मतलब आश्वासन भी दिया था और उसके बाद उन्होंने कार्यवाही भी की। उन्होंने सिडकुल प्रबंधन और नगर पालिका शिवालिक नगर की मीटिंग लेते हुए एक अन्य स्थान इनको अलॉट किया था कि जो वो कूड़ा यहाँ न डाल करके वहाँ डालें। अब आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कूड़ा डालने वाले कर्मचारी अपने आप ही इस बात को कबूल कर रहे हैं कि यह कूड़ा किसके इशारे पर यहाँ डाला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि घरों से कूड़ा उठाने वाली संस्था जब 50 रुपए की धनराशि एक घर से वसूलती है, तो उस कूड़े का निस्तारण क्यों नहीं करती? क्यों उसको ऐसे नदी में खुले में डाल दिया जाता है? और उसके लिए हमें नगर पालिका की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1.5 महीने के बाद हम ये कूड़ा वहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ नहीं डलेगा। लेकिन आज भी 3 महीने हो चुके हैं और इस रिगार्डिंग कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी काम नहीं किया गया है। रोज़ अभी भी वो कूड़ा यहाँ डालते हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो उसको वो जेसीबी से और पीछे कर देते हैं, लेकिन डालना बंद नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ज़िम्मेदार तो जैसे नगर पालिका से बात करो वो कहते हैं ग्राम सभा वाले डाल रहे हैं, सिडकुल वाले डाल रहे हैं, वो एक-दूसरे पे सभी डालते रहते हैं और हम तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम किसके पास जाएँ फाइनली, क्योंकि जितने भी इससे संबंधित जितने भी ऑफ़िसर्स हो सकते हैं या जितने भी इससे ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे हम सबसे बात कर चुके हैं। वहीं पास में बना राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, जहां रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन आज उनकी पढ़ाई दुर्गंध और गंदगी के बीच घुट रही है। संस्थान की प्रधानाचार्य कितनी ही बार विभागों के साथ पत्राचार कर चुकी हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। हरिद्वार से एचएन 24/7 के लिए संजय चौधरी की रिपोर्ट।
तो कब जागेगा प्रशासन, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन की ये जो लापरवाही है वो धीरे धीरे करके नहीं बल्कि साफ तौर पर तस्वीरें देखकर उजागर होती हुई नजर आ रही हैं। और आखिरकार इसको लेकर सरकार कब तक ध्यान देने वाली है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक नदी में डंपिंग जोन बना दिया जाता है, आबादी के नजदीक ये कूड़ा घर बना दिया गया है, यानी कि डंपिंग जोन बना दिया है, जिससे तमाम बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि वो गंदी बदबू उन लोगों को आए दिन इसका सामना करना पड़ता है। और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी इस वक्त है वहाँ पर, और ऐसे में वहाँ पर छात्रों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर पालिका ग्राम पंचायतों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस वक्त लोगों की देखने को मिल रही है। तो वहीं अब जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही ने जनता को परेशान कर दिया है, रोशनाबाद में बरसाती नदी को डंपिंग जोन में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन वहां पर जो मवेशी पहुंच रहे हैं, मवेशी उन कचरों को खा रहे हैं, जिससे उन्हें भी बीमारी का खतरा पैदा हो रहा है और आसपास पूरी गंदगी फैल चुकी है, यानी कि बीमारी का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अभी तक वो जिम्मेदार अधिकारी कहां पर हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। संजय चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रशासन इन दृश्यों को देखने के बाद भी आखिरकार मौन कैसे बैठ सकता है? ठीक है, तो संजय से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि डंपिंग जोन पॉलिटेक्निक संस्था के पास बनाया गया है, तो छात्रों को तो तमाम समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ता है, लेकिन आसपास जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर भी गंदी बदबू का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, यानी कि बीमारी का खतरा भी इस वक्त पैदा हो जाता है। तो यानी कि एक के बाद एक समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन किसी नदी पर इस तरीके से डंपिंग जोन बना देना, पूरा शहर का कचरा जब इस डंपिंग जोन में जाता है, यहाँ पर जो मवेशी आ रहे हैं वो मवेशी भी ये कचरा खाते हैं और उसके बाद वो बीमार पड़ जा रहे हैं और उनको भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि ऐसे खुले में कचरा फेंक कर इसको इस तरीके से यहाँ पर बीमारियों का पैदा होना बहुत ज़्यादा खतरनाक इस वक्त हो चुका है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आखिरकार इन तस्वीरों के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जाग पा रहा है, अभी तक क्यों एक्शन नहीं हुआ? मैडम, अभी तक प्रशासन का कोई भी एक्शन इसे देखने को नहीं मिला। एक बार बीच में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी, कुछ दिन के लिए ये बंद हुआ था, पर फिर दोबारा से यहीं पे एक डंपिंग जोन, अवैध डंपिंग जोन बना के रख दिया है। नगर पंचायत और जो भी यहाँ पे जिला पंचायत की गाड़ी है वो सभी कूड़ा गंदगी यहीं पर डालती है। संजय, क्या ये अवैध रूप से बनाया गया है या फिर वैध है? यहाँ पर रूप से बनाया गया है मैडम। हाँ, तो अवैध रूप से जब बनाया गया तो तब भी प्रशासन क्यों नहीं जाग पा रहा है कि यहाँ पर नगर पंचायत, नगर पालिका पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि डंपिंग जोन आखिरकार नदी के ऊपर कैसे बन सकता है? मैडम, ये नदी के अंदर है और यहाँ पे जो आपने देखा होगा, यहाँ पे बराबर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है जिसमें बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां, उनको भी इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें हमारी बात जिला अधिकारी मयूर दीक्षित जी से भी हुई थी, उन्होंने कहा था इस पे सख्त कार्रवाई होगी, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिरकार उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आसपास के लोगों का मैडम कहना यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है और जो बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा गंदगी से और उनको अपने लिए बीमारी का भी समस्या की दिक्कत है। गंदगी में रहकर उनको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो दूषित हवा से उनके कमरों में गंदगी जाती है, उससे वो दूषित हवा से भी वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल संजय, परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि इस तरीके से गंदगी के अंबार के आसपास जो आबादी वाला क्षेत्र है वो इससे परेशान जरूर हो पाएगा। संजय, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सचिन चौधरी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। सचिन जी, जानना चाहूंगी कि इस तरीके से आबादी वाले क्षेत्र में नदी के ऊपर डंपिंग जोन बना दिया जाता है जो कि पूर्ण रूप से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है, यहाँ पर पूरे शहर भर का कूड़ा लाकर फेंक दिया जाता है, आखिरकार ये किस खतरे को संकेत दे रहा है और अभी तक प्रशासनिक अमला इसको लेकर जागृत क्यों नहीं है, उन्हें क्यों नहीं इस बात की जानकारी हो पा रही है? मैडम नमस्कार। मैडम, जिस जानकारी की आप बात कर रहे हैं, डंपिंग जोन बनाया है, अवैध रूप से बनाया है टोटली, वो उसी के पास 200 मीटर की चौक से सारा अमला वहां से निकलता है। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसएसपी, जितने भी हमारे अधिकारी है सारे वहां से निकलते हैं। उनकी नाक के नीचे काम हो रहा है और हुआ है। वहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, वहाँ पे लेबर काम करती है, अधिकारी काम करते हैं, उसके बराबर में औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां लगी हुई हैं।
उन लोगों के भविष्य से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, जबकि स्वास्थ्य के नाम पे हमारे यहाँ कुछ है भी नहीं। उसके बाद भी लोगों की जान से जहर मिला के हवा में साफ इनकी जान से खेला जा रहा है मैडम। यानी कि बड़ी बीमारी का खतरा भी यहाँ पर इस वक्त धीरे धीरे करके बिल्कुल है पैदा मैडम। हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है मैडम। हाँ, लेकिन सचिन, आखिरकार एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के आधार पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इतने भारी आबादी वाले क्षेत्र में अगर इस तरीके से खुले में कूड़ा डाल दिया जाएगा बिना डंपिंग जोन के, जो अवैध रूप से यहाँ पर डाला जा रहा है, वो मैडम, कितनी केवल गलत चीज है। हाँ, बहुत गलत। उसको इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ पे उसको दबाया जा रहा है, उसका निस्तारण वहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ये डंपिंग कर रहे हैं, एक तो अवैध है, कर भी रहे हैं तो मैडम उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वो केवल ऊपर वाले जो अधिकारी हैं, नेता है, उनके वरद हस्त के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या आपने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की? मैडम, जवाब किसी के पास है ही नहीं। लेकिन तो फिर भी जिम्मेदार आपको लोग हैं, जवाबदेही आप में उनसे- क्या कुछ मिलता है? क्या आश्वासन आप लोगों को मिलता है? के लिए उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं का वरदस्त तो उनके ऊपर है काम कराने के लिए, डंपिंग जोन बनाने के लिए। तो सचिन, किन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई है? मैडम, जो वहाँ के जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो पालिका क्षेत्र के जो अधिकारी है, उनसे बात करी गई है। उन्होंने कहा दिखवाते हैं, केवल जवाब में आता है कि दिखवाते हैं उसको, उसके बाद कुछ नहीं होता मैडम। लेकिन ये जो नगर प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर ये कूड़े को डंप करती हैं शहर भर से इकट्ठा करके, क्या वहां पर जिस रूप में अवैध रूप से यहाँ पर ये फेंका जा रहा है कूड़ा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार उन्हें इजाजत कौन दे रहा है यहाँ पर डंप करने की? मैडम, वहाँ पे डंपिंग की इजाजत है ही नहीं, कोई परमिशन वहाँ की नहीं है, किसी का कोई तो कागज नहीं आखिरकार है। वो लोग वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं डंप करने के लिए? मैडम, वो जगह सुखी नदी के नाम से जानी जाती है, वहाँ से केवल बरसात में पानी आता है। अब बरसात खत्म हो गई है तो ये वहाँ पे पहले से चला रहा है निरंतर, और उससे वो बह के आगे जाता है। इनका काम आसान हो जाता है कि कूड़ा इकट्ठा किया, वो बह के आगे निकल गया। वो अवैध रूप से चला रहे हैं इसको, और उस किनारे पे जितने भी लोग रह रहे हैं, गरीब परिवार के रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, या जो आने जाने वाले वो निकलते हैं वहां से, तो उन सबकी जीवन से खिलवाड़ करने का एक प्रयास किया जा रहा है मैडम। बिल्कुल सचिन, और ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है और बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त यहाँ के शहरवासियों को झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सचिन, तमाम बातचीत करने के लिए। देखिए, प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है जब जनता परेशान होती है। जनता इन परेशानियों का सामना भी लगातार कर रही थी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब जिम्मेदारों से वो सवाल किया जाए। और संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार उन जिम्मेदारों से जब HNN ने बातचीत करने की कोशिश की तो HNN को क्या कुछ जवाब मिला है? जिलाधिकारी जी से जो बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि इस पर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें हमने रावली महदूद के प्रधान से भी बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारा कूड़ा नहीं है, ये नगर पालिका का कूड़ा है, शिवालिक नगर का। लेकिन जब जिलाधिकारी से बातचीत की गई, सभी अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन इतना वक्त कैसे बीत गया? और आखिरकार इन लोगों को इजाजत कौन देता है कि नदी में इन कूड़ों को डंप किया जाए? बिल्कुल, देखिए निश्चित सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन तमाम जो ये कूड़े के ढेर होते हैं, इनकी जांच की जाती है। हालांकि यहाँ पे चाहे नगर निगम हो या फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान होते हैं वो भी इन कूड़े के ढेर को हटाने की बात करते हैं। जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष राजीव जी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि इसका जल्दी निस्तारण किया जाएगा। लेकिन जो बरसाती नदी है, जो बरसात के समय में कहीं न कहीं जो जीवनदानी का काम करती है, क्योंकि तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र पे जो बारिश होती है, जब उसका पानी जो है मैदानी क्षेत्र पे आता है तो इन्हीं नदियों से होते हुए उस पानी की निकासी होती है। लेकिन ऐसे में जब यहाँ पे बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग जाते हैं तो कहीं न कहीं पानी के बीच में भी ये कूड़ा रुकावट बन जाता है, जिस वजह से जो पानी का जो भाव होता है वो कहीं न कहीं बस्ती में घुस जाता है, यानी कि जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पे घुस जाते हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जब यहाँ पे चारधाम यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले और बाद में लगातार यहाँ पे मानसून की जो बारिश आई तो कहीं ऐसी प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आई थी कि उसका जो असर था वो पहाड़ से लेकर मैदान तक देखा गया था। क्योंकि यहाँ पे जो किसानी लोग हैं वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे परेशान हो गए थे, क्योंकि लगातार जो तेज भाव यहाँ पे बढ़ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो ऐसे नगर पालिका के जो अध्यक्ष है या फिर ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो इस बात को सबक नहीं लेते कि संजय, माफी चाहूंगी आपको, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि किरण फर्तवाल जो कि ये प्रधानाचार्य हैं पॉलिटेक्निक संस्था की, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किरण जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार किन परेशानियों का और किन परिस्थितियों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर ये पॉलिटेक्निक संस्था है, कॉलेज है और आए दिन छात्र उसी रास्ते से गुजरते हैं और पास में इतना बड़ा डंपिंग जोन यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा है। क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? जी,
क्योंकि छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई ये बात है, हमेशा वहां से उनका आना जाना है और ये ज्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल हमारी बाउंड्री से, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बाउंड्री है उससे लगा हुआ ही ये डंपिंग ग्राउंड जो अब बन गया है, पहले नहीं था। पहले यहाँ पे सिर्फ पॉलिटेक्निक था, लेकिन धीरे धीरे उसमें समय से जो इतना ज्यादा कूड़ा अब इकट्ठा हो गया है कि वो डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। और उसकी वजह से इतनी दिक्कतें होती है क्योंकि वहां से इतनी बदबू आती है, वहां से आने जाने में दिक्कत होती है। कई सारे छात्र छात्राएं जिनको कई सारी संक्रामक बीमारियों से भी रूबरू होना पड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे समीप है, एकदम निकट है, हमारे गेट के पास ही है वो। तो कितने समय से ये डंपिंग जोन में तब्दील हो चुका है ये नदी, किरण जी? तो यहाँ पे 5-6 साल तो मुझे इस संस्था में हो गए हैं यहाँ पे, और उससे पहले से ही है, लेकिन स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन और बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी किरण जी, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है और यहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, लेकिन आखिरकार क्या जिम्मेदारों को सूचित किया गया कि यहाँ से इसको हटाया जाए? यहाँ पर छात्रों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल समय समय पे सूचित कराया गया है, और मेरे कार्यकाल में भी मैं अभी गई हूँ, मैंने सभी जगह लेटर भेजे हैं जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लिखित में भी, जगह भी दूसरी अलॉट की गई है, लेकिन अभी कूड़ा डालना वहाँ पे बंद नहीं हो रहा है। इसका समस्या का समाधान मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही अपील करूंगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कि छात्र छात्राएं, क्योंकि वहाँ पर हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे, सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, 10th और 12th पास करके आ रहे हैं, और काफी सारे बच्चे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये अपील करना चाहूंगी कि इसको ये ना हो कि वहां से कूड़ा अन्यत्र, लेकिन वहां कूड़ा डालना जब तक बंद नहीं होगा तब तक इसका स्थायी समाधान होना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी भी समस्या का हल नहीं निकल पाया, क्योंकि जिम्मेदारों से सवाल अभी भी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल कब बदले की तस्वीर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और कबड्डी की तस्वीर में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जिम्मेदारों से सवाल कर रहे थे और उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है, जिससे इन समस्या का हल निकल पाए। क्योंकि एक नदी पर डंपिंग जोन बना दिया जाता है जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है, और आसपास इतनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इतने सालों से जो ये अवैध रूप से डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, हालांकि किसी और जगह पर ये डंपिंग जोन अलॉट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो शहर में इस तरीके की लापरवाही चल रही है, उससे कब तक नजरअंदाज किया जाएगा, कब तक इस पर संज्ञान लिया जाएगा और प्रशासन आखिरकार कब जागेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है, जो सवाल हम लगातार करते आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आखिरकार एचएनएन की पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया कि कब से ये अवैध रूप से डंपिंग जोन संचालित हो रहा है, और अभी तक यहाँ पर जो गाड़ियां डंप करने आती है कूड़ा, आखिरकार उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है कि उनको किनका संरक्षण मिल रहा है जिसके चलते वो यहाँ पर आकर कूड़ा डंप कर रहे हैं? ठीक है, तो संजय से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ी लापरवाही तो सामने आ रही है और आखिरकार इस पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा वो उससे भी बड़ा सवाल होता है। लेकिन हमारे साथ अतुल वशिष्ठ जो कि बीजेपी के नेता है वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। अतुल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन की लापरवाही से जो जनता परेशान हो रही है, कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एचएनएन नेटवर्क को जो है इस बड़े मुद्दे को उठाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। ये हमारे यहाँ जो ये सूखी नदी का आपने प्रकरण उठाया है, ये वास्तव में लंबे समय से जो है सिस्टम जनित समस्या का है। आपने देखा होगा कि जहाँ एक और हमारी सरकारें लगातार नदियों को साफ करने की पहल में लगी हुई है लंबे समय से, खास तौर से 2014 से जिस समय से हमारे यहाँ माननीय मोदी जी ने ये
सरकार का दायित्व संभाला है, वहीं नगर पालिका शिवालिक नगर या आसपास के क्षेत्रों से डंपिंग यार्ड के लिए जो इस प्रकार से काम किया जा रहा है, ये प्रशासन की नाक के नीचे सूखी नदी को कूड़ाघर बनाकर मुख्य नदी मां गंगा को प्रदूषित किया जाने का एक स्पष्ट उदाहरण। आपने जहां देखा होगा कि प्रशासन की ओर से जहां एक और आम जनता पर गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है, वहीं इस डंपिंग जोन को नगर पालिका प्रशासन के ठेकेदारों द्वारा इस प्रकार का नदी को डंपिंग जोन बनाया जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। हम देख रहे हैं कि लगातार इस नदी का स्वरूप जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा खराब किया जा रहा है, आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जिस ये एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र लगभग नगर पालिका से कूड़ा इकट्ठा करके वहां पे डाला जा रहा है। बीच बीच में प्रशासन की जानकारी में ये पूरा जो मामला दिया भी गया, तो ये लेकिन अतुल जी, ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार इसमें लापरवाह किसको मानते हैं आप, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से जो है हमारा मानना है कि जो पहले से ये काम होता है, नगर पालिका शिवालिक नगर के एक बड़े वर्ग में जो अधिकारी रहे हैं, उन्होंने लगातार जब हमारा नगर पालिका क्षेत्र के पास सरकार ने डंपिंग जोन के लिए भूमि आवंटित की है, तो ऐसा कौन सा कारण बन सकता है कि अधिकारियों का कौन सा लालच है कि वो नदी को जो है प्रदूषित करने के लिए और उसकी मूल संरचना को दूषित करते हुए लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और पूरा इसमें मैं स्पष्ट कहता हूं कि नगर पालिका शिवालिक नगर से संबंधित जो अधिकारी रहे, ठेकेदारों की मिलीभगत और इन लोगों की आपसी मिलीभगत और गठजोड़ से ही ये इसके जिम्मेदार। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक तरफ सबसे बड़ी समस्या, तो दूसरी तरफ हल के नाम पर शिवालिक नगर में जिस तरीके से तमाम जिम्मेदार अधिकारी अपने पद पर तैनात बैठे हैं, नगर पालिका प्रशासन ये सब सवालों के घेरात में है। लेकिन संजय, जानना चाहूंगी कि आखिरकार इनकी जिम्मेदारी तय कौन करेगा? लगातार जो तमाम जो मेहमान हमारे साथ में जुड़े थे, चाहे वो आईआईटी की जो पॉलिटेक्निक के जो यहाँ पे प्रिंसिपल थे, उनसे बातचीत की गई और यहाँ पे साफ तौर से उन्होंने भी कहा है, और जो भाजपा के नेता है, स्थानीय नेता, उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि इसका समाधान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो वहाँ पे पॉलिटेक्निक में जो छात्र छात्राएं जाते हैं, वहाँ से निकल के उनको जो वहाँ से दुर्गंध आती है, उससे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कई घंटों की जो छात्र होते हैं, उनकी क्लास वहाँ पे चलती है, और कहीं ना कहीं इससे जो बड़ी बीमारी होती है वो कहीं ना कहीं फैलने का खतरा है। क्योंकि ऐसे में मानसून अभी खत्म हुआ है, मानसून के बाद में इस तरीके की जो गंदगी होती है वो कहीं ना कहीं जो डेंगू जैसी और अन्य कहीं जो बीमारियां होती है वो वहां से पनपने लगती है। क्योंकि ऐसे में जब मक्खी मच्छर उस कूड़े के ढेर पे आते हैं, इसके भी अलावा तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो आसपास यहाँ पे जो पशु होते हैं, जो गाय होती है, वो वहाँ पे जब तमाम जो चारा है उसको चरने के लिए जाती है। तो लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाएगा, कब तक यहाँ से ये जो डंपिंग जोन बनाया गया है बरसाती नदी को, कब तक इसका निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि फिलहाल जो स्थानीय लोग है, जो यहाँ पे जो छात्र छात्र है, उनको काफी दिक्कत परेशानी से हो रही है। लेकिन ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और जो संबंधित अधिकारी है, वो इसका निस्तारण करने की बात जरूर कहते हैं, लेकिन कई सालों से अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल संजय, और आखिरकार कब तक इसका समाधान निकल पाएगा और कब तक ये जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे और समझेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना इस आबादी क्षेत्र को करना पड़ रहा है, वो छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहेगा, और एशएनएन भी आप लोगों तक अपडेट पहुंचाता रहेगा कि आखिरकार इस डंपिंग जोन का सफाया कब तक होगा और कब तक ये जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।